सुबह होने से पहले ही अपने 3 काम निपटा लो। नामधारियों को खास तौर से ये जानना चाहिए कि ये 3 काम क्या हैं, और ये खास तौर से उन्हीं के लिए हैं कि भाई जिन्हें नामदान मिल गया है, जिन्हें गुरु ने अपना लिया है, उन्हें सुबह होने से पहले ही अपने 3 काम कर लेने चाहिए। रात्रि के तीसरे पहर में ये काम उन्हें पूरी तरह से निपटा लेने चाहिए। ये रात्रि का तीसरा पहर सुबह के 3 बजे से शुरू होता है। वैसे हम उस समय नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं। जागना जागन्नी का हर कीर्तन में जागना, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है। वैसे हम जागते हैं, पूरी रात जागेंगे, विषय विकारों में हम पूरी रात जागते रहते हैं। लेकिन ये जागना उस जागने से अलग है। परमार्थ में जागना, हरि कीर्तन कर में जागना, हरि का कीर्तन करना, हरि की भजन बंदगी करना, गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ना, ये जागना ही जागना जागन्नी का, ये 5वीं पातशाही ने कहा, ये जागना हमारे लिए उचित है। कहते हैं ऋषि मुनि जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं जो दिन है वो उनके लिए रात है, और जो रात है वो उनके लिए दिन है। जो ज्ञानी है वो इस बात को जानते हैं कि रात्रि में ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है, भक्ति का सूर्य उदय होता है। और ये जो घड़ी है ये रात्रि की तीसरी घड़ी बताई गई है, और हमें इसी घड़ी में अपने 3 काम निपटाने हैं। देखो भाई, ये शरीर जो है वो हम गुरुमुखों के लिए कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। सांसारिक लोग जो माया मोह में हमेशा ही अपने आप को जोड़े रखते हैं, उनके लिए शरीर क्या है? शरीर तो मौज मस्ती का साधन है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए एक कर्म क्षेत्र है। और ये गुरुमुख ही जानता है, जो नाम जपता है, नाम की आराधना करता है, वो ये जानता है। तो वो क्या करता है? इस शरीर से आसक्ति ना रखकर इसी शरीर से कर्म करता है, और कर्म करके वो ज्ञानी हो जाता है। भाई मन कहां करता है कि वो नाम की भजन बंदगी करे? मन नहीं कहता, लेकिन आत्मा कहती है कि सत्य को जानो। गुरु कहता है सत्य को पहचानो। और इस अमृत वेला में, इस रात्रि के तीसरे पहर में अपना काम निपटा लो। पहली पातशाही ने कहा है, अमृत वेला सच नाव बड़े आई विचार। ये हम विचार नहीं करते, ये हमें विचार करने की जरूरत है। ये सबसे सच्ची बात है कि इसी अमृत वेला में उस नाम को जप कर हम अपना परमार्थ और स्वार्थ दोनों बना सकते हैं, और बनाते हैं जीवात्माएं। तो भाई जो ज्ञानी हैं, जो गुरुमुख हैं, वो जानते हैं कि जो शरीर है वो कर्म क्षेत्र है, और फिर इससे आसक्त नहीं होते, इसके साथ मित्रता नहीं पालते, इसके साथ मोह नहीं लगाते, जैसे हमने और आपने सभी ने इसके साथ मोह पाला हुआ है। जो शरीर से मोह रखते हैं वो ज्ञानी नहीं हैं, वो अभी गुरुमुख नहीं बने हैं, उन्होंने अभी पूरी तरह से गुरु भक्ति नहीं की है। इसीलिए कहते हैं अपने आप को जानना है तो इस अमृत वेला में उठो, रात्रि के तीसरे पहर में उठो। भाई एक बात अच्छी तरह से जान लो, ये जो हमारा शरीर है, इसी शरीर के अंदर कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। हमारी आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है, और शरीर भी समय के साथ साथ क्षीण होता चला जाता है। लेकिन आत्मा जो वस्त्र बदलती है वो नित्य प्रति है, शाश्वत है। लेकिन शरीर मिट्टी है, और शरीर के साथ ही हम अपना संबंध पाले हुए हैं। इसीलिए तो हम इस वस्त्र को इतना महत्व देते हैं कि हम सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। देखो, वस्त्र कोई भी हो, आज नया है तो कल पुराना हो जाएगा, आज सही है तो कल फट जाएगा, गल जाएगा। ये शरीर इसी तरह का है। ये शरीर आज है, कल घिसेगा और घिसेगा, बिल्कुल
खत्म हो जाता है आत्मा निकलने के बाद, फिर ये गल जाता है, सड़ जाता है, बुस जाता है, मिट्टी में जो मिल जाता है। ये अस्थि है शरीर की। लेकिन हम आत्मा को महत्व नहीं देते, क्योंकि आत्मा मन के अधीन है, और आत्मा मन के अधीन होने के कारण परमात्मा को नहीं पहचान पाती। मन मलिन है, आत्मा नहीं। लेकिन मन का साथ लेने के कारण आत्मा भी हमारी मलिन हो जाती है। आत्मा पुरातन है, जैसे परमात्मा पुरातन है, इसी तरह आत्मा पुरातन है। अब जैसे कहा गया है कि सुबह होने से पहले ही अपने सभी काम निपटा लो। 3 काम तो कम से कम कर ही लो, जिससे कि हमें वो सब मिल जाए जिसके हम अधिकारी हैं, जिसके लिए हमें गुरु ने नाम दान दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्यानाम जागृति संयमी यस्यानाम जागृति भूतानि शा निशा पश्यतो मुनि। कहते हैं भाई, आम सांसारिक लोग जिस अमृत वेला को गहरी नींद में सोकर यूं बिता देते हैं, उसी जगह पर जो सन्यासी हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो इसी अमृत वेला में नाम की भजन बंदगी करते हैं, उस परमात्मा से मिलते हैं। हम साधारण मनुष्य इसे क्या समझते हैं? सिर्फ सोने की अवस्था समझ के सो के बिता देते हैं। लेकिन जो गुरु के प्यारे हैं वो इसी समय नाम की भजन बंदगी में जुट जाते हैं और सारा काम इसी समय पूरा कर लेते हैं। फिर उन्हें सारे दिन चिंता नहीं रहती। भाई एक बात क्यों नहीं समझते? नामदान की इच्छा हमने खुद जाहिर की थी, हमारे अंदर खुद छटपटाहट थी कि नाम मिल जाए तो नाम की भजन बंदगी करेंगे। लेकिन आज नाम मिल गया है तो भजन बंदगी से क्यों कोसों दूर भागते हैं? अरे भाई, हम आत्मा तक को नहीं समझ पाते तो उस परमात्मा को कैसे समझेंगे? ये शरीर रूपी जो वस्त्र हमें मिला है, सारी जिंदगी इसी के साथ अपने आप को जोड़ कर रखते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ध्यान रखिए, आत्मा को कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आत्मा को हम जैसे कर्म करते आए हैं उसी के अनुरूप हमें ये आत्मा रूपी वस्त्र मिला है। आज हमें मनुष्य का मिला है, कल पशु का मिल सकता है, पक्षी का मिल सकता है, जीव जंतु का मिल सकता है, किसी भी वनस्पति का मिल सकता है। लेकिन हमारे कर्मों पर हमारे वस्त्र का आवाहन होता है और ये हम भूल जाते हैं। इसी शरीर के मद में हम भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, शब्द को भूल जाते हैं और वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें बताया गया है। इस पहर में क्या नहीं होता? इस रात्रि के तीसरे पहर में कहते हैं भाई सब कुछ होता है। फरीद साहिब ने कहा है, फरीदा रात कथूरी बंडिये सुतिया मिले न भाव, जिना नैन निंद्रावड़े तिना मिले कुआओ। कहते हैं फरीद साहिब, भाई इसी रात्रि के तीसरे पहर में जिना नैन निंद्रावले, भाई जो सोते हैं वो तो सोते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन भाई इसी रात के तीसरे पहर में, इसी ब्रह्म मुहूर्त में भाई कस्तूरी बांटी जाती है। जो सोए रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो नींद में को प्यार समझकर नींद से प्यार करते हैं, ये उन्हें इस चीज को पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो गुरु से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, शब्द से प्रेम करते हैं, वो इस पहर में उठ जाते हैं। उन्होंने शरीर को इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से शरीर को आदत डाली हुई है। मैं कहता हूं नहीं डाली है तो डाल लो, क्या जाता है? बार बार थोड़ी मिलेगा ये जन्म। इस पौड़ी ते जो नर चुके सोआए जाए दुख पाएदा। भाई इसी तरह गुरु घर ने समझाया है कि दुख ही दुख मिलेंगे और कुछ नहीं। इस पौड़ी ते अगर इस बार चूक गए तो भाई फिर कैसे होगा? हर दिन चूकते जा रहे हैं, हर दिन यूं ही जाया करते जा रहे हैं और सुबह नहीं उठते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। भाई हमारे काम क्या है? कोई बहुत बड़े काम है कि सुबह उसी समय उठकर आपको फावड़ा चलाना है,
हल चलाना है या कहीं से पानी भर के लाना है या कुछ और करना है। अरे भाई कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण सा कार्य है। इस शरीर रूपी वस्त्र के अंदर बैठी हुई आत्मा को उस परमात्मा जो भी इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ है उससे उसका मिलाप कराना है। और बहुत सरल तरीका हमारे पास है, नाम को जपना। उस नाम को जपने से हम उस परमात्मा के निकट आते हैं। वैसे तो वो हमारे निकट ही है, निकट से भी निकट है, परंतु उसकी अनुभूति नहीं है। ये हमें नाम का सुमिरन, नाम की भजन बंदगी ही तो दिलाती है। देखो हमारा शरीर जो जो कर्म करता है परमात्मा को उसको बोध है, चाहे कोई भी ना हो फिर भी परमात्मा देखता है। परमात्मा की हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों आंखें हैं, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों रूप में वो हर जगह व्याप्त है, इसीलिए से सर्वत्र कहते हैं। सोचिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी तरह अन्य देश भी हैं, वहां भी मनुष्य रहते हैं, वहां भी पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। परमात्मा कितना हिसाब किताब बिल्कुल उसका सटीक है कि सबका हिसाब किताब सही लगा के रखता है, इसीलिए उसे सर्वव्यापक कहते हैं। परमात्मा को पल पल की खबर है, चाहे व्यक्ति कहीं भी रहे, कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कुछ भी सोचे, तक परमात्मा को वो सब तक पता रहता है। अब आप समझिए कि जो परमात्मा सब कुछ जानता है, क्या उसे हम शास्त्रों द्वारा जान सकते हैं? खाली सत्संग सुनने से ही क्या उसे समझ सकते हैं? नहीं भाई, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए हमें भजन बंदगी करनी होती है। उसी भजन बंदगी को करने के लिए ये समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ये समय चुना गया है। रात्रि का तीसरा पहर चुना गया है। इसी पहर में ये जितने बड़े ऋषि मुनि आप नाम सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे देश के हो या किसी अन्य देश के, उन्होंने इसी समय भाई कुछ पाया है और इसे सो के यूं बिता दोगे? मैं कहता हूं 3 काम हैं, सुबह होने से पहले 3 काम निपटा लो। भाई नामधारियों के लिए तो बहुत जरूरी इन 3 काम को निपटाना। भाई अगर नहीं निपटाओगे तो काम कैसे चलेगा? प्रभाते प्रभु नाम जप, गुर के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे, सच के गुण गाए। 5वीं पातशाही ने कहा है प्रभाते नाम जप। पहला काम क्या है? किसी रात्रि के तीसरे पहर उस परमात्मा के, उस गुरु के द्वारा दिए गए उस परमात्मा के नाम को जपो। गुरु के चरण ध्याए, गुरु के चरणों का मतलब ध्यान का है, उन्होंने जो नाम दिया उसे ध्याओ, उसे बार बार जपो, फिर उसी नाम को ध्याओ। उस नाम का अनुभव भी करो कि वो जैसे तुमने जपा, फिर उसे सुनो, ध्यान में उतरो। पहला काम है नाम को जपना। नाम को जपो, श्वासों श्वास उस नाम को जपो, फिर उसी नाम को ध्याओ। 5वीं पातशाही ने एक जगह और कहा है, प्रात काल हर नाम उचारी, इत उत की ओट सवारी। एक बार इस नाम के साथ जुड़ जाओगे, सब कुछ सवर जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन केवल सत्संग सुनने से नहीं। नाम मिल गया है इससे नहीं, यदि इससे कार्यान्वित नहीं किया अपने जीवन में, इसे नहीं उतारा, नहीं भक्ति की, तब तक नहीं। और उसे करने के लिए खुद ऐसे नहीं कि बैठ गए, सो गए, मुंह पे पानी तक नहीं मारा, आंखें यूं ही थी और फिर बैठे रहे, फिर नहीं। सचेत होकर ये आत्मा रूपी जो वस्त्र मिला है, ये शरीर, इस शरीर को ढालो भाई, इसे तपाओ, इतनी मेहनत करो भाई। रात्रि के तीसरे पहर वही उठ सकता है जो सही समय पे सोए, जो गुरु से प्रेम करे, शब्द से प्रेम करे, वही तो ऐसा कर सकता है। वो समय पर सोएगा। दुनियावी काम धंधे भी करने हैं भाई, इतनी जरूरतें हैं वो भी पूरी करनी है।